हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? उम्मीद है आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। और आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए हम हाजिर हैं एक और मजेदार टॉपिक के साथ। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोले तो उप सह संयोजन यौगिक से एक और बेहद लाजवाब टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाएगा। ये मान के चलिए भैया, ये टॉपिक ऐसा है कि शायद ही ऐसा कोई साल जाए कि जब ये ना पूछा जाए। नहीं तो बच्चों, ये टॉपिक अक्सर पूछा जाता है। हम बात कर रहे हैं लिगेंड के प्रकार की। तो लिगेंड क्या होता है, लिगेंड के प्रकार, बहुत प्यारा सा टॉपिक है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं भैया बिना किसी देरी के। और आपको बच्चों नोट्स बनाते चलना, हम बार बार ये बात बोलते हैं भैया, क्योंकि यही बोर्ड एग्जाम में आपके लिए बहुत हेल्प करता है रिवीजन में। ठीक है ना? बाकी वन शॉट तो चल ही रहा है, हम धीरे धीरे वन शॉट भी लेकर चलेंगे। ठीक, चलिए सबसे पहले जान लेते हैं लिगेंड क्या है। वैसे लिगेंड क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, उपसह संयोजन संख्या क्या है, सब कुछ हमने देख रखा है। फिर भी अगर हम लिगेंड के प्रकार समझ रहे हैं तो भैया एक बार फिर से लिगेंड समझ लेते हैं कि जिन भी स्टूडेंट ने नहीं देखा यहां क्लियर हो जाएगा। देखिए लिगेंड किसे कहते हैं, तो संकुल जो यौगिक होता है, तो संकुल यौगिक में उपस्थित ऐसा धातु परमाणु या फिर आयन जिसके अंदर केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति हो या देने की क्षमता हो, वही कहलाता है लिगेंड। जैसे भैया एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं बच्चों। जैसे भैया हम दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। दो एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। देखिए अब यहां पे अगर कोई बोले कि लिगेंड क्या है, ध्यान से समझना। हमने क्या बताया कि जो संकुल यौगिक, ये क्या है, एक संकुल यौगिक या उपसह संयोजन यौगिक कह लें या संकुल यौगिक कह लें। तो संकुल यौगिक में हमने बताया वह धातु परमाणु या फिर आयन जिसके अंदर केंद्रीय धातु परमाणु, ये क्या कहलाता है बच्चों, केंद्रीय धातु परमाणु कहलाता है। और ये जो संख्या होती है उपसह संयोजन संख्या कहते हैं। और ये जो कोष्टक के अंदर होता है ना बबुआ, यही क्या कहलाता है, लिगेंड कहलाता है। ठीक है, तो इस लिगेंड के अंदर इसको इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है। तो भैया यहां पर यही क्या होता है, लिगेंड होता है। क्या कहलाता है बच्चों, यही लिगेंड कहलाता है। तो लिगेंड के अंदर ही केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति होती है। तो वही चीज हमने बताया कि ऐसा धातु परमाणु या आयन जिसके अंदर केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता हो। भैया इसमें लिगेंड क्या है, तो इसमें NH3 लिगेंड है। क्या है इसमें, ये लिगेंड है, क्योंकि इसके अंदर केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, तो लिगेंड क्या है, इतना समझ में आ गया भैया, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम चलिए देखते हैं बबुआ लिगेंड के प्रकार। ठीक है, चलिए अब हम लिगेंड के प्रकार को समझते हैं। लिखेंगे भैया लिगेंड के प्रकार। अब देखिए भैया लिगेंड के प्रकार में बात कर लें बच्चों, तो लिगेंड के प्रकार में भैया ये दो टाइप से होते हैं। एक होता है आवेश के आधार पर, ठीक है, आवेश के आधार पर लिगेंड होता है। और दूसरा बच्चों जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर। ठीक है, तो पहले हम आवेश के आधार पर समझ लेते हैं भैया। तो यहां पर बच्चों हम पहला लिखेंगे भाई, पहला हम लिखेंगे बबुआ, पहला हम क्या लिखेंगे, आवेश के आधार पर। ठीक है, स्टार बना के लिख लेते हैं, आवेश के आधार पर। ठीक है, लिगेंड के प्रकार में पहला है भैया आवेश के आधार पर। ठीक, यानी आवेश के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं भैया, तो आवेशों के आधार पर लिगेंड के 3 प्रकार हैं। पहला क्या होता है, धन आवेशित लिगेंड।
दूसरा ऋण आवेशित लिगेंड, और तीसरा होता है उदासीन लिगेंड। ठीक है, जो कि बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है बच्चों। तो एक भाई एक एक करके समझते हैं। ठीक, पहला अपन देख लेते हैं भैया क्या चीज। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि धनावेशित लिगेंड, धनावेशित लिगेंड, धनावेशित लिगेंड क्या होता है पहले ये समझेंगे। ठीक है भैया, चलिए बच्चों देखिए धनावेशित लिगेंड क्या है। तो ऐसा लिगेंड, ध्यान से समझना, एकदम दिमाग को खुला रखना मेरे प्यारे रसगुल्लों, ऐसा लिगेंड जिस पर प्लस चार्ज हो, यानी जिस पर धन आवेश होता है उसे कहते हैं धन आवेशित लिगेंड। लिखेंगे भैया परिभाषा, ऐसा लिगेंड, ऐसा लिगेंड जिस पर धनावेश उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, धनावेश उपस्थित होता है, उसे धनावेशित लिगेंड कहते हैं, धनावेशित लिगेंड कहते हैं। ठीक है भैया, उसे क्या कहेंगे, धनावेशित लिगेंड कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम देखते हैं भैया, एग्जाम्पल में जैसे हो गया भैया, जैसे H3O ये प्लस में हो गया, ठीक है, NO प्लस में हो गया, NO2 ये प्लस में हो गया, या फिर अमोनियम आयन जैसे बोल दे भैया NH4 ये प्लस में। ये सबके सब कैसे लिगेंड हैं, धन आवेशित लिगेंड हैं, क्योंकि बच्चों इनमें देख रहे हैं भैया सब पे क्या है, अगर हम सब पे चार्ज देखें क्या है भैया, तो ये प्लस चार्ज है। ठीक है, तो ये सबके सब कैसे लिगेंड कहलाएंगे भैया, तो ये सबके सब प्यारे रसगुल्लों धन आवेशित लिगेंड कहलाएंगे। एकदम सिंपल सी बात भैया, ऐसा लिगेंड जिस पर धन आवेश उपस्थित होता है वो लिगेंड कहलाएगा धन आवेशित लिगेंड। ठीक है, धन आवेशित लिगेंड समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं ऋण आवेशित लिगेंड पर, है ना। अभी स्क्रीनशॉट करने का मौका मिलेगा आपको, परेशान नहीं होना, ठीक है ना। चलिए भैया, अब हम देखेंगे दूसरा बबुआ, जो दूसरा होगा आपका वो हो जाएगा ऋणावेशित लिगेंड, ऋणावेशित लिगेंड, ऋण आवेशित लिगेंड। अब देखिए भैया ऋण आवेशित लिगेंड क्या होगा। अब भाई अब तो समझ में आ गया होगा, ऐसा लिगेंड जिस पर ऋण आवेश उपस्थित होता है उसे क्या कहेंगे, ऋणावेशित लिगेंड कहेंगे। तो भैया परिभाषा पर लिखते हैं, ऐसा लिगेंड जिस पर ऋण आवेश, जिस पर क्या होता है भैया, ऋण आवेश या ऋण आवेश अलग अलग भी लिख सकते हैं, उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, उसे ऋणावेशित, उसे क्या कहेंगे भैया, ऋणावेशित उसे ऋणावेशित लिगेंड कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित लिगेंड होगा जिस पर भाई चार्ज क्या हो, माइनस हो। ठीक है, लाइक दैट, जैसे एग्जांपल की बात कर ले भैया, आपका हो गया Cn माइनस चार्ज होता है भैया। ठीक है, इस तरह से Br हो गया माइनस, Cl हो गया माइनस, I हो गया माइनस, ये सब क्या हैं, आदि इतना कर देंगे, ये सब के सब ऋण आवेशित लिगेंड होते हैं। ठीक है भैया, ये कौन से लिगेंड है बच्चों, ऋण आवेशित लिगेंड हैं। ठीक है,
ये सब के सब एग्जाम्पल ऋण आवेशित लिगेंड वाले हो जाएंगे। ठीक, चलिए अब जो तीसरा लिगेंड है हमने क्या बताया आवेश के आधार पर, वो क्या हो जाता है, उदासीन लिगेंड। तो मेरे प्यारे रसगुल्लों, ऐसा लिगेंड जिस पर कोई चार्ज ना हो, ना तो धनावेश हो ना तो ऋण आवेश हो, तो भैया ऐसे लिगेंड को क्या कहेंगे, उदासीन लिगेंड कहेंगे। ठीक है भैया, चलिए देखते हैं। तो भैया हम तीसरा लिखेंगे उदासीन लिगेंड, उदासीन लिगेंड। ठीक है, चलिए इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, हमने बताया ना, ऐसा लिगेंड, ऐसा लिगेंड जिस पर कोई आवेश नहीं होता है, ठीक, ऐसा लिगेंड जिस पर कोई आवेश नहीं होता है उसे उदासीन लिगेंड कहते हैं, उसे उदासीन लिगेंड कहते हैं। ठीक है भैया, जैसे में बच्चों अगर हम बात कर लें, जैसे H2O एक्वा हो गया, ठीक है, अमोनिया NH3 ये जल है, ये अमोनिया है लेकिन यहाँ एक्वा पढ़ा जाता है, ध्यान देना। उसके बाद CO हो गया, ठीक, आदि, ये सबके सब कौन से लिगेंड है भैया, तो ये सबके सब बबुआ उदासीन लिगेंड हैं, क्योंकि इन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, याद रखना। ठीक है, तो ये सबके सब उदासीन लिगेंड कहलाते हैं। ये तो रहा आवेश के आधार पर। अब हम देखेंगे क्या चीज, दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर। 1 मिनट भाई, तब तक हम थोड़ा पानी पी लें। चलिए देखते हैं, अभी स्क्रीनशॉट करने का मौका देंगे, फिर से बोल दे रहे हैं, परेशान मत होइएगा। अब हम देखेंगे दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर, दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर की संख्या के आधार पर, ठीक, मतलब दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर भैया लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं वो अब हम जानेंगे। ठीक है ना, चलिए समझ लेते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्योंकि पहला जितना इंपॉर्टेंट है उससे न जाने कितना ज्यादा गुना ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज हमने आपको पहले भी बता दिया है। ठीक है, आवेश के आधार पर बहुत कम पूछता है, लेकिन मेरे प्यारे रसगुल्लों दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर जो लिगेंड के प्रकार बहुत पूछता है। ठीक है, इसमें अलग अलग पूछ लेता है कि एक दंतुर लिगेंड किसे कहेंगे, द्विदंतुर लिगेंड किसे कहेंगे, बहुदंतुर लिगेंड किसे कहेंगे, या फिर डायरेक्टली अगर 3 नंबर का क्वेश्चन करेगा या फिर 4 नंबर का कहेगा दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, उदाहरण सहित समझाना होगा। तो चलिए देखते हैं दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर। तो भैया पहला क्या हो जाएगा बच्चों, पहला हो जाएगा एक दंतुर लिगेंड, एक दंतुर लिगेंड, एक दंतुर लिगेंड, या इसी को एक दंतुक लिगेंड कहा जाता है। ठीक है ना, एक दंतुर लिगेंड या एक दंतुक लिगेंड। अब देखिए एक दंतुर लिगेंड क्या होगा, ऐसा लिगेंड जिसके पास एक दाता परमाणु हो। हमने क्या बताया, ऐसा लिगेंड जिसके पास एक दाता परमाणु हो, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखता हो, ऐसे लिगेंड को कहेंगे एक दंतुर लिगेंड। लिखेंगे भैया ऐसा लिगेंड, परिभाषा पहले देखेंगे, ऐसा लिगेंड, लिगेंड जिसमें या जिसके पास
जिसके पास एक दाता परमाणु उपस्थित होता है, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखता है, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखता है उसे एक दंतुर लिगेंड कहते हैं, एक दंतुर लिगेंड कहते हैं। ठीक है भैया, जिसके पास एक दाता परमाणु हो यानी एक इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखता है, ऐसे लिगेंड को क्या कहेंगे? एक दंतुर लिगेंड। अब इसके एग्जाम्पल में बात कर लें भैया, तो अभी जो हमने धनावेशित लिगेंड, ऋणावेशित लिगेंड और उदासीन लिगेंड देखा, उन सबके एग्जाम्पल इसके अंतर्गत आएंगे, क्योंकि उनमें जितने भी लिगेंड थे सब एक इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले थे। लाइक दैट, जैसे हमने देखा भैया NO2 पे प्लस चार्ज, ठीक है ना, ये NO पे प्लस चार्ज, या फिर भैया जैसे हम ऋणावेशित में Cl माइनस या Cn माइनस यानी क्लोरीन आयन, साइनाइड आयन, या फिर भैया हमने देखा H2O, ठीक है, जो कि जल के अणु है लेकिन इसको यहाँ एक्वा पढ़ा जाता है, NH3 आदि। अगर आप गौर से देखिए मेरे प्यारे रसगुल्लों, सबके पास एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म है, अर्थात इन सबके पास एक ही क्या है? दाता परमाणु है। ठीक है, तो ये भैया किसके अंतर्गत आ जाएंगे? तो ये आ जाएंगे किसमें? एक दंतुर लिगेंड में। ठीक है, क्योंकि इन सबके पास एक ही दाता परमाणु है, तो ये एक दंतुर लिगेंड कहलाते हैं, सीधी सी बात। ठीक है, ऐसा लिगेंड जिसके पास एक दाता परमाणु हो या फिर एक इलेक्ट्रॉन युग्म देने की वो क्षमता रखता है, तो ऐसे लिगेंड को क्या कहते हैं? एक दंतुर लिगेंड। स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया ना बच्चों? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट। अब दूसरा देखते हैं भैया। दूसरा क्या है? द्विदंतुर लिगेंड। द्विदंतुर लिगेंड। अब द्विदंतुर लिगेंड या द्विदंतुक लिगेंड कहते हैं इसको, क्या होता है? अब देखिए द्विदंतुर लिगेंड क्या है भाई, नाम से ही जाहिर है। अब इसको आप आराम से लिख सकते हो, ऐसा लिगेंड जिसके पास दो दाता परमाणु हो, अर्थात दो इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखता है, ऐसे लिगेंड को अपन क्या बोलेंगे बच्चों? द्विदंतुर लिगेंड कहेंगे। भैया परिभाषा पहले लिख लेते हैं बबुआ, लिखेंगे ऐसा लिगेंड जिसके पास दो दाता परमाणु उपस्थित होता है, अर्थात दो इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखता है, अर्थात दो इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखता है, उसे द्विदंतुर लिगेंड कहते हैं। द्विदंतुर लिगेंड
कहते हैं। ठीक है भैया, तो ये द्विदंतुर लिगेंड की परिभाषा हो जाएगी। अब एग्जाम्पल की बात कर ले भैया, तो एग्जाम्पल में बच्चों पहला हो जाएगा एथिलीन डाईएमीन। एथिलीन डाईएमीन, एथिलीन डाईएमीन, ये भैया बात कर लें, इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, तो CH2, यहाँ पे NH2, फिर CH2NH2। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है C2H8N2। ठीक है, क्योंकि C 2 है, H भैया 8 है, 2 2 4 2 6 2 8, और नाइट्रोजन भी 2 है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप देखें भैया, तो यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन परमाणु है ये एक, ठीक है, ये एक दाता परमाणु है ये, तो इसमें कितने दाता परमाणु हैं भैया, कितने दाता परमाणु हैं जरा बताइएगा बबुआ, तो कितने दाता परमाणु, तो 2। ठीक है, 2 दाता परमाणु हैं, तो ये क्या है, एक द्विदंतुर लिगेंड है। ठीक है, इसी तरह से भैया जैसे हम ऑक्सलेट आयन को देख लेते हैं, ऑक्सलेट आयन, एथिलीन डाईएमीन को शॉर्ट में EN से ऐसे लिख देते हैं। ठीक है ना, और ऑक्सलेट में क्या होता है, C2O4 होता है माइनस चार्ज। ठीक है, तो इसको अगर हम देखेंगे तो भैया C2 है, C2O4 होता है, O यहाँ पे लगा दिया और यहाँ पे O, तो यहाँ पर अगर देखें तो भैया ये O4 आयन है। ठीक, तो यहाँ पे अगर देखें, ये हम दर्शा रहे हैं क्या है, एक डोनर है, तो इनके पास भैया दाता परमाणु ये 2 हैं। तो यहाँ पर भी अगर हम लिखेंगे दाता परमाणु, तो कितने दाता परमाणु हैं भैया, कितने हैं बच्चों, तो 2 दाता परमाणु हैं। ठीक है, 2 ऑक्सीजन ये डोनेट कर रहा है, तो ये 2 द्विदंतुर लिगेंड के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से भैया द्विदंतुर तो समझ में आ गया ना, चलिए जल्दी से पहले इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, अब हम चलते हैं बहुदंतुक लिगेंड की तरफ। अब नेक्स्ट है भैया बहुदंतुर लिगेंड, जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाता है। बहुदंतुर लिगेंड, बहुदंतुर लिगेंड क्या होता है, देखिए नाम से ही जाहिर हो रहा है कि बहुदंतुर लिगेंड। तो भैया ऐसा लिगेंड जिसके पास 2 से अधिक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, अर्थात 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखता है, उसे अपन क्या कहेंगे, बहुदंतुर लिगेंड कहेंगे। तो भैया हम परिभाषा पहले लिख लेते हैं बच्चों, लिखेंगे ऐसा लिगेंड, लिगेंड जिसके पास 2 से अधिक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, अर्थात 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखते हैं, अर्थात 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखता है, ऐसे लिगेंड को बहुदंतुर लिगेंड कहते हैं, बहुदंतुर लिगेंड कहते हैं। ठीक है, ऐसे लिगेंड को क्या कहेंगे भैया, बहुदंतुर लिगेंड कहेंगे। लाइक दैट बच्चों, अगर हम बात कर लें भैया, जैसे पहले है EDTA, ठीक है, EDTA जिसको भाई कहा जाता है एथिलीन डाईएमीन
ट्राई एसीटेटो, क्योंकि माइनस के 3 है इसलिए ट्राई। तो भैया इसका जो फार्मूला हो जाता है बच्चों वो हो जाता है CH2 के बाद N में यहाँ पे CH2COO ये माइनस का, CH2COO ये माइनस, ठीक है। और इसी तरह से भैया यहाँ पर भी CH2 के बाद यहाँ पे NH और यहाँ पे एक CH2C, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 बार है तो इसलिए ट्राई एसीटेटो, ये एसीटेट आयन होता है, ठीक, समझ में आ गया। चलिए भैया अगर यहाँ पे अब देखें, जरा गौर से देखिएगा, अगर यहाँ भैया इलेक्ट्रॉन युग्म में देखिए जो डोनर है तो 3 यहाँ से है, 1 2 मतलब यहाँ पे है, ठीक है। तो इसमें अगर बात कर लें तो दाता परमाणु कितने हैं, कितने दाता परमाणु हैं भैया, तो यहाँ 5 दाता परमाणु हैं, ठीक है। तो भाई 2 से अधिक ही रहेंगे, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, तो ये हो गया। इसी तरह से एक और एग्जांपल जैसे ले लेते हैं भैया, एक है EDTA, इस पे भैया हो रहा है, ठीक, इसको क्या बोलेंगे, एथिलीन डाइएमीन, ये टेट्रा एसीटेटो, टेट्रा है, ठीक है भैया। तो यहां से जैसे बच्चों CH2, अब यहाँ पे N, ये CH2COO, उसके बाद यहाँ पे CH2COO N, ठीक है, यहाँ पे भी CH2 और यहाँ पे भी N में भी क्या हो जाएगा, 2 एसीटेट आए, ठीक है। ये तो अगर यहाँ से आप गौर से देखिए तो भैया यहाँ जो ये डोनर है ऑक्सीजन 4 ये हो गए, उसके बाद 2 नाइट्रोजन, तो यहाँ कितने दाता परमाणु हैं भैया, इसमें दाता परमाणु कितने हैं, कितने दाता परमाणु हैं, तो भैया यहाँ पर कितने हैं, है ना, 4 1 2 3 4, तो इधर है 2 यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा भैया, ये बहुदंतुर लिगेंड के अंतर्गत आ जाएगा। एग्जाम्पल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक ज़रूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि ऐसे मज़ेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।